नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अब ये बात मैं चोर ऐसे तो कह सकते हैं कि चारा चोर, चारा कांड उसकी चर्चा है, इसलिए अब सीधे सीधे हम चोर मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अदालत क्या कह रही है। एक बार फिर दिल्ली की अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट पर बाकायदा जिस तरह से टिप्पणी की है, वो इस बात को साबित करता है कि लालू यादव कितना ही जेल जा चुके, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उसके लिए केवल राजनीति नहीं है, जैसे वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि राजनीति है। चारा कांड में ही तो वो गए थे, इसलिए उनको चारा चोर, वो जो कांड है उसको चारा चोर कहा जाता है, जबकि उसमें वो कितने लोग और शामिल थे वो अलग बात है। उसी तरह से रेलवे में भर्ती घोटाले को लेकर पिछले कई वर्षों से सुबगाहट थी बिहार में। ऐसा हमने कहा कि लोग वो हम पर तो आरोप लगाते थे कि हमारा पूर्वाग्रह है, हम जातिगत आधार पर, उस समय जब चारा कांड हमने 1991 में छापा तब कोई नहीं छाप रहा था। तब उन्होंने बड़ा लंबा इंटरव्यू पूरे पेज का दिया संडे मेल जैसे अखबार को, और ये कहा कि साहब देखिए, ये जो है, ये जो पत्रकार है, मतलब मेरा नाम लेकर के आलोक मेहता, ये जातिगत विद्वेष इनका है। मैं फिर भी अभी भी नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जो जाति का नाम लिया था, जो भी उनको जानकारी में रहा होगा, और होना में मुझे कोई हर्ज नहीं, छिपाना भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था, अब उसके बाद तो वो कई वर्षों के बाद जेल गए, सत्ता से गए, रेल मंत्री बने, तब भी देखो कुछ नहीं है उनके यहाँ। पारिवारिक कार्यक्रम जब होते थे अशोका होटल में, मुझे आज भी याद है, हाथी वाथी चलकर आते थे जो चारा कांड के बाद। लेकिन जब रेल मंत्री बने 2004 से 2009 के बीच, तो नौकरियां देने के लिए जमीन बिल्कुल कौड़ियों के दाम करा के अपने नाम करके, बिना किसी नोटिस, बगैर किसी विज्ञापन के, बगैर कोई सूचना जारी किए, जिनको लगा उनको उन्होंने नौकरियां दे दी। ये आरोप सीबीआई ने वर्षों, अब देखिए कितना टाइम लगता है, 2004 से 2009, उसके बाद 10 साल लगे हुए। 2022 में 10 अक्टूबर 2022 में चार्जशीट हुई। अब लोग कहते हैं इतने समय क्यों इंतजार किया। अरे भाई, सरकार कर रही जांच, कहां से और किस कंपनी का नाम है, कहां किसने पैसा दिया, किसने जमीन दी, एक एक चीज का, क्योंकि एक केस नहीं था ना, जाने कितने लोगों को नौकरी देने में, फिर उसमें से देखा गया कितने और लोग शामिल थे उस घोटाले में। 90 से ज्यादा उस तरह के जो नाम आए, और आज भी आप ये देखें कि 52 को तो बरी करना पड़ा है, उसके बाद 98 में से तो 41 पर अभी चार्जशीट है लालू यादव के साथ। षड्यंत्र में जैसे होता है सिंडिकेट चलाना, माफिया चलाना, पूरा गिरोह की तरह से, उसमें परिवार को बिल्कुल, उन्होंने तो कहा कि सिंडिकेट की तरह परिवार चला था। लालू यादव ने नौकरी देने के लिए, जो जज साहब ने कहा, स्पेशल जज विशाल गोगने साहब ने, मेरे शब्द नहीं है, उन्होंने आज बाकायदा अदालत में कहा कि परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह, उन्हें गिरोह की तरह काम किया, और इस सरकारी नौकरी के लिए बाकायदा जमीन ले ली, और उसके बाद उनको जिस तरह से उसका कहते हैं कि भर्ती कर दी, कहाँ, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, हाजीपुर, ऐसे कई स्थानों पर उन्होंने जिस तरह से भर्तियां कर दी बगैर उसके एक आदेश। मंत्री तो बोले राजा, वो तो राजा की तरह, लालू राजा है। लालू जी कभी मंत्री नहीं रहे, वो कहते हैं, गुजराल को उन्होंने कहा था क्या है, देवगौड़ा को कहा था कि देख लो मैं तुम्हें गिरा दूंगा, प्रधानमंत्री को धमकी देते थे, पूरे रिकॉर्ड्स है, किताबों में भी लिखा है, खुद अभी देवगौड़ा साहब हैं, उन्होंने किस तरह से उन्होंने बाकायदा देवगौड़ा जी को भी जो प्रधानमंत्री से धमकी दी थी। ऐसे लालू यादव उनको और उनके परिवार के सारे सदस्य, उन्होंने क्या किया, मैं मानता हूं कि परिवार के हर, उस समय तो बच्चे रहे होंगे, क्या उम्र होगी तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी, अभी तो बिहार के और घोटाले फिर से जांच वहां होने वाली है, लेकिन मैं तो अभी इसी की बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव के नाम पर, तेज प्रताप यादव के नाम पर, राबड़ी देवी जी तो है ही, वो तो मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो लालू जी ने इन सब के नाम पर
जिस तरह से जमीन ली और बाकायदा मीसा भारती बेटी का नाम भी है। आप ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने परिवार के सदस्यों को अपने उस सिंडिकेट में एक तरह से शामिल किया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ियां की, घोटाला किया और इस सारे उसके लिए दोष देते रहे। साहब भाजपा सरकार आ गई, वो ये पत्रकार ऐसे हैं, ये मीडिया हमारा दुश्मन है। जिस तरह के गंभीर आरोप वो लगाते रहे हैं उसका नतीजा है कि आरोप तो उनके बिल्कुल सच साबित नहीं हो सकते। किस तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया ये, और उसमें याद रखिए सरकार किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं तो ये मानता हूं कि जो प्रमुख होता है, यदि हम संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं, तो केस तो हम पर ही होता है ना मानहानि का। अभी भी कुछ ऐसा कोई केस कोई करता है तो चाहे वो कुछ भी उसमें नहीं हो, नाम तो दोषी हमको ठहराया जाता है ना, अदालत हमें हाजिर करती है। यहां तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया है, सोनिया गांधी जी को नहीं बुलाया गया है, वो उसकी प्रमुख थी। लालू यादव भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर लूट कर रहे थे, नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसा जमीन लेकर के उसको करोड़ों के रुपए में बेच रहे थे। एक कंपनी अलग बना रखी थी, उस कंपनी के नाम और इन सब के नाम जो संपत्ति बना ली, यही तो आरोप है। सीबीआई के पास सारे सबूत अदालत में अदालत तो तभी मानती है जो उन्होंने कहा कि हाँ इन पर आरोप बनते। अभी चलेगा मुकदमा, उनके पास तो बड़े वकील है, नाम नहीं, मतलब हो सकता है कपिल सिब्बल हो जो पुराने उनके वकील रहे हैं, अभिषेक सिंघवी हो, और कतार जिनके पास अरबों रुपया है, उनको तो वो अभी 25 साल केस चला सकते हैं। आज इस जज ने कहा, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद तारीख पर तारीख लेंगे, जिंदगी निकल जाएगी। ये अदालत की हमारी मेहरबानी है कि तारीख तो दे ही देती है। आज तो सिर्फ ये किया गया है कि ये बताया गया है कि साहब इनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है, जो चार्जशीट सौंपी गई है। ईडी सीबीआई जिस तरह से काम करती है, अभी ईडी तो और भी निकालेगी कहां कहां संपत्ति का क्या है। अभी तो सीबीआई ने जो इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट दी थी, इतने सब लोगों के नाम थे, कुछ लोग उसमें पाए गए, उनके सबूत पर्याप्त नहीं मिले। 41 के हैं। ऐसा लालू यादव अकेले निशाना होते आप कहते साहब देखिए वो अभी वहां पर वो है, वो तो अपना कुछ कहते रहे, राहुल गांधी को चिकन बनाना सिखाते हैं ना। वो आपने देखा होगा वीडियो, खाना बनाने भी सिखाते हैं, चुनाव लड़ना भी सिखाते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलाने के लिए राहुल गांधी की सलाह देते हैं। अब वो और लोगों को सलाह देते होंगे, अपने परिवार को तो बर्बादी के कगार पर ले ही जा रहे हैं। बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जाने के लिए लालू यादव जितने बड़े आपराधिक काम किया है, वो तो एक अलग मुकदमा होना चाहिए। भ्रष्टाचार में पूरे बिहार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, जहां मिला वो उनका बस चलता तो गंगा को बेच देते। जो गंगा किनारा है ना पटना का, वो मशहूर रहे हैं, तो उनको इस मामले में तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े माफिया को भी बात कर देंगे। इतने लोगों को नौकरी देने के लिए सबसे जमीन अपने नाम करवा ले, अपने परिवार के नाम, कंपनी के नाम ले लिया, फिर उसको बेच करोड़ों रुपए बना लिया। उसका हिसाब किताब तो बाद में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि अभी भी वो कहे कि मैं निर्दोष हूं। हाँ, जब तक आपको जेल न हो जाए, चक्की पर चक्की पीसने को, तो अब चक्की का जमाना तो रहा नहीं है। जेल में भी वो सुविधा ले लेते हैं, कहेंगे जहां पर हमारी सरकार हो, किसी से समझौता जिससे होगा, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पहले रांची में बड़ी सुविधा लेते थे, मुझे जानकारी है। जेल में भी कभी पेरोल पर, पता नहीं अभी भी कुछ बीच में तो पेरोल पर ही थे वो कहते थे साहब, फिर वो व्हील चेयर पर आ जाएंगे, अदालत आते हैं अपने को वो बीमार दिखाने के लिए उस समय। बाकी वो जब गरज ना हो, बरस ना हो, टिकट बांटना हो, टिकट बांटने के लिए पैसा वसूल करना हो, नौकरी के लिए वसूल करना हो, लोगों को फायदा देने वसूल करना हो, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी को धमकी देना हो, जब सत्ता में हो तो वो डराते हैं, तुमको गिरा दूंगा मैं। गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा यदि भारत के इतिहास में किसी ने लिया है तो श्रीमान लालू यादव ने लिया है। अब बैकवर्ड उन्होंने जमान दी लोगों को, बैकवर्ड लोगों को, यादव को, वो चलिए हम उसके लिए शुक्रगुजार है कि चलिए उन्होंने एक आत्मविश्वास पैदा किया। लेकिन लाठी का विश्वास, चोरी करो, गाड़ी लेकर के आ जाओ, वहीं पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर डाल देना। डॉक्टरों को उठाकर अपहरण करने वाले लोग छुड़वाते, जब डॉक्टर जाते थे तब कहा जाता था कि भाई अब तो छोड़ो, नहीं तो पूरे डॉक्टर की हड़ताल होने वाली है। डॉक्टर उसके गवाह हैं, डॉक्टर खुद बताते हैं, मेरा कहना नहीं है। लालू यादव राज में डॉक्टर उठा लो, इंजीनियर उठा लो, संपादक को गोली मरवा दो, उसके यहां प्रेस में आग लगा दो। वही लालू यादव है जो सत्ता में रहकर क्या क्या नहीं अत्याचार किए हैं।
और रेल मंत्री बनने के बाद भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। हेरा फेरी, अब ये तो हेरा फेरी नहीं है, ये तो बड़ा भारी गुनाह है। उन्होंने बाकायदा अदालत में कह दिया है कि ये अपराध है, हम ठीक है, और इस पर सुनवाई होगी, उनका पक्ष सुना जाएगा। अदालत सर्वोपरि है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो फिर स्टे ले लेंगे, जो प्रक्रिया है, जैसा मैं पहले भी कह चुका। लेकिन आज मेरा मानना है कि ये सत्यमेव जयते जहां लिखा होता है ना अदालत में, वहां यदि पत्रकार ने कुछ कहा है और गलत नहीं कहा है, तब तो सत्यमेव जयते काम आएगा। लेकिन जब झूठ के पुलिंदे पर, झूठ के पहाड़ पर आप यदि चढ़ करके बैठ जाएं, भ्रष्टाचार के पूरा शिखर बना लें, जैसे हिमालय पर होता है ना, बर्फ जम जाती है, आजकल बर्फ का मौसम है, बर्फ जम जाए, पूरा एक ऊपर ऊंचाई तक पहुंच जाता है ना, टीले, स्विट्जरलैंड या कश्मीर आप जाए, बड़ी सैर करते हैं, इनके तो परिवार खूब ही घूमते हैं, इलाज भी कराना होता है, विदेश जाते हैं। भारत के डॉक्टर पे थोड़ी भरोसा है उनको। और जिस डॉक्टर ने उनके लिए अपनी किडनी दे दी बेटी ने, उसको तो निकाल बाहर कर दिया, छोड़ के जाना पड़ा उसे। तो इससे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि अपराध और अत्याचार क्या हो सकता है, जो अपने कब्जे में हो, या जो बच्चे नहीं, जिनको भी जानकारी हो थी या नहीं थी, लेकिन उनको भी फंसा के उनको भी सिखा दिया क्या, तो क्योंकि उनका नाम सब आप सबको हाजिरी लगाना पड़ेगी। तेजस्वी यादव का भी भविष्य चौपट कर दिया, तेज प्रताप यादव का भविष्य भी चौपट कर दिया, चूंकि वो अदालत में होगा, मान लो उन्हीं के ऊपर नाम, उन्हीं के आगे दस्तखत करा लिया, तो वो दस्तावेजों के आधार पर यह सजा तय होगी। आज की सबसे बड़ी बात यही है कि लालू परिवार फिर से अदालत के कानून के शिकंजे में है। अदालत सर्वोपरि है। सबूत कहीं कहीं कमी पाई गई तो उनमें से कौन रिहा होगा, परिवार के सदस्य होगा, राबड़ी जी होगी, बेटा होगा, पिता होगा। लेकिन हाँ, रेल मंत्री तो लालू यादव ही थे, इसलिए उससे इनकार तो कोई सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी तो बड़े खुश थे कि हमारा देखो रेल मंत्री है, जो चाहे हम वो करे, हमें अब गठबंधन में सहायता देगा, आज भी गठबंधन में है। तो जय हो। ऐसे ही भ्रष्टाचार वालों की जय करने का नतीजा कांग्रेस भी अपने घोटालों की, अभी फिर सीबीआई यदि कुछ केस जब आने वाले हैं, जिन मामलों पर सुनवाई, तारीख पर तारीख लेकर के जो शहीदाना अपना अंदाज नेता निभाते हैं, वो अब पता चलेगा कौन कौन कितने पानी में है, और जेल के शिक्षे उनका इंतजार करते रहेंगे। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।